और आपके दोस्त आपके फादर को कहते ये टाइगर हैं। यस सर। उनको तो ऐसा लगता था मैं कहीं 10 मिनट कॉलेज और स्कूल छोड़ने के बाद 10 मिनट लेट भी हुआ ना तो गाड़ी लेके आ जाते थे पुलिस जैसे बीट करने, और दूसरे लड़के लोग भाग जाते थे और मुझे गाली देते थे, अरे तू जल्दी जा भाई घर जा, नहीं तो तेरे बाप आ जाएंगे। तो इसीलिए उनको टाइगर बुलाते थे और वो तो सबके सामने मारते थे। जब भी मैं कॉलेज में हुआ तब भी मारते थे। तो एक दिन मुझको फाइनली एक्टिंग करना पड़ा, मैं ऐसा गिर गया उनके सामने कि उनको बुरा लग के उस दिन से छोड़ दिया उन्होंने मारना। केजीएफ में आपका एक डायलॉग है ना कि बाप का नाम चलता है और गरीब लोग क्या करें, तो आपको इस बात की परेशानी थी कि फादर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है? नहीं सर, हमेशा एक चीज़ मेरे ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि किसी के दम पे तू जीना मत, जो भी है तू खुद काम कर, तू खुद काम बना, किसी के सामने जाके ऐसे मांग मत और किसी के सामने ऐसा चीज़ मत कर कि तेरा सर झुकना पड़े। वो दो मैं मेंटेन करता हूँ। उसके बाद हर बाप हर बच्चे को हीरो ही होता है सर। वो जो लाइफ में जो पैसा कमाया, पैसे से बाप का इज्जत नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ जितना उन्होंने वैल्यूज़ दिया और हमारे लिए जो सैक्रिफाइस किया है उससे मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो हमेशा वो एसेट्स नहीं बनाए, लेकिन हमको उनका एसेट मान के उन्होंने हमको बढ़ाया। जो भी था घर पे था नहीं था हमको खिलाया। मेरे घर में जो भी था वो सब मेरे लिए देते थे और उनको पता नहीं क्या था कि मैं कुछ बनूंगा। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड, सो आई नेवर फेल्ट दैट। क्योंकि आपके दोस्त बताते हैं आपके फादर बस ड्राइवर थे और एक ज़माना ऐसा था कि सिर्फ 14 रुपए रोज़ कमा पाते थे। सर मेरे बाप का ना, उनका मुझे ऐसा फीलिंग आने ही नहीं दिया उन्होंने। जब मैं पढ़ता था मुझे पता नहीं था कि उनके फादर बड़े हैं, मेरे फादर, ऐसा फीलिंग नहीं था मुझे। जब कॉलेज लेवल तक आ गया ना तब थोड़ा आने लगा कि सबके पास गाड़ी है, सबके पास अच्छे कपड़े हैं और है ना सर, उम्र है, लड़कियां देखते हैं तो सो मेरा पास फादर का स्कूटर था, मेरे दोस्त लोगों के पास अच्छे बाइक्स थे। तो स्कूटर में जब मेरा एक प्रोविजन स्टोर था, मैंने ही शुरू किया था कुछ फैमिली के लिए, तब मुझको जाके थोड़ा ये प्रोडक्ट्स लेके आना पड़ता था। जब मैं जाता था ना तो कॉलेज में जाता था हीरो जैसे जाता था। मेरे पास एक बाइक भी था, मैंने खुद खरीदा था, तो उसको मेरे पेरेंट्स ने भेज दिया। तो उसके बाद मुझे वो इन्फीरियरिटी एक बार हुआ था मुझे कॉलेज में। जब मैं कुछ चीज़ लाने के लिए जाता था ना, मुझे ऐसा लगता कोई देखना, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू सी मी, ऐसा था। बट वेरी सून आई रियलाइज्ड कि एटीट्यूड और अंदर जो है ना उससे सब रेस्पेक्ट और ये मिलती है, और जो चीज़ है मॉनिटरी उससे नहीं। अगर आप खुद के दम पे काम करोगे और मेहनत करोगे तो सब आप कमा सकते हो। तो जब से वो थॉट आ गया ना मेरे दिमाग में तो वो चीज़ ही निकल गई लाइफ से। आप बड़े अच्छे डांसर थे, लड़कियां मरती थी डांसर यश पे। No, I think I was a good dancer. Childhood dance, I used to love dancing. So तब मेरे स्कूल में कॉलेज में सब मुझे हीरो ही बुलाते थे, टीचर सब। तो मैं तो मान गया कि मैं पैदाइशी हीरो। तो वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे टीचर स्कूल पे भी बुलाते थे ना तो देर से, ए क्या रे हीरो, क्या हीरो, क्यों आज लेट आया, क्यों ये किया, ऐसे बुलाते थे। क्योंकि मैं डांस और डायलॉग वायलॉग बोल देता था। एक बार तो हमारे स्टेट में कर्नाटका में जब भी वीरप्पन का बहुत इशू था तब, तो मैं बचपन में स्कूल पे जाके एक डायलॉग बोल दिया था, मुझे सिर्फ एक मौका दो, स्कूल में छुट्टी दो या टाइम दो, मैं जाके वीरप्पन को पकड़ के ले आऊँगा, ऐसा कुछ बोल दिया था मैं बचपन में, मुझे याद नहीं है। तो एटलीस्ट 7th स्टैंडर्ड तक टीचर्स पूछते थे, उसका कोई भी आर्टिकल आता ना, इशू आता, तो दे यूज्ड टू आस्क मी, लाइक कहाँ है भाई तू बोला था पकड़ के नहीं आया। तो मतलब इट वाज वेरी गुड एटमॉस्फेयर, एवरीबडी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ डांस। एंड सब बाहर से भी मेरा शो देखने आते थे कॉलेज में। और क्लासेस बंक करके आप जाते थे सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए? हाँ सर, वो तो क्लास में मैं पढ़ लेता था सर, पहले ही पढ़ लेता था मुझे लगता था अभी ये समझ आ गया, अभी बैठ के क्या करूँ। तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिखाती है सर। आपकी सिस्टर ने एक शो में कहा कि
ये शैतानियाँ करता था और मुझे एम्बेरसमेंट होती थी। वो मुझे स्कूल में जब शी केम टू 8th स्टैंडर्ड, व्हेन आई वाज इनटू 9th स्टैंडर्ड, शी यूज्ड टू से मेरे पास मत आओ और किसी को बोलना मत कि तू मेरा भाई है। सच में सर, दैट शी यूज्ड टू बी लाइक सो टेरिफाइड बिकॉज टीचर एंड ऑल यूज्ड टू बी रियली अपसेट विद मी। जोक वोक मार देता था क्लास में, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेता था तो टीचर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते थे, लेकिन मैं तो पूछता था सर। कभी आपको ये नहीं लगा कि इंडस्ट्री में जितने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अल्लू अर्जुन हैं, चिरंजीवी हैं, अब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो सारे के सारे जो फिल्म स्टार्स हैं, इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इनके फादर फिल्म इंडस्ट्री में बड़े थे, तो उनको ज़रूर मदद मिली स्टार बनने में। जो भी मदद मिले या ना मिले, अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करते हैं सर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन उनको भी उनकी दे विल ऑल्सो हैव देयर ओन ट्रबल्स एंड दे कम विद बिग बैगेज। उनको बहुत बैगेज रहती है, एक्सपीरियंस, उनका फादर का एक्सपीरियंस और जो भी है घर में, दैट बैगेज ऑल्सो दे हैव टू कैरी। बट पीपल लाइक अस, वो पहली सीढ़ी होती है ना सर, वो सीढ़ी ढूंढने में टाइम लग जाती है। जब वो सीढ़ी मिल जाती है आपको, उसके बाद चढ़ना आपके ऊपर है। और लोग होते हैं ना सर, मेरे हिसाब से सिनेमा में ज़्यादा मैं जितना चढ़ा हूँ ना, उससे ज़्यादा लोगों ने चढ़ाया मुझे, मतलब उनका सपोर्ट से ऊपर। आपको लगता है कि पब्लिक ने बनाया, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था अल्लू अरविंद का, उन्होंने कहा केजीएफ से पहले यश क्या था। उनका कहना है कि प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं और इसका फ़ायदा एक्टर को होता है। सच है सर, वो है सर। सिनेमा सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, सिनेमा में इतने सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ एक्टर को वो सब क्रेडिट मिलती है। बट लेकिन बात ये है कि जो भी मेहनत है सब लोगों की, लेखक की हो या निर्देशक की हो या कोई भी हो डिपार्टमेंट, सबकी मेहनत फाइनली कम्स टू एन एक्टर। अगर उसको वो ताकत नहीं है, अगर वो कैरी नहीं कर पाया, तो पिक्चर नहीं चलेगी। मेरा मानना है ऑडियंस हमेशा सही है सर। दुनिया की हिस्ट्री में आप देखते आए तो एक एक्टर को क्यों ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा भी एक क्वेश्चन रहा है। अरे सब इतने मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं हर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इतना मेहनत इसमें जाता है, लेकिन सिर्फ एक्टर को इतना प्यार क्यों देते हैं? जब कैमरा के सामने खड़े होते हैं ना सर, और लोगों की नज़र होती है, नज़रिया से, जिस नज़रिया से लोग देखते हैं और सब प्रेशर होते हैं, उसके बावजूद आप अगर उसको कैरी करके प्रोजेक्ट कर पाए और वो इमोशन को इमोट कर पाए, तो वही मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है सर, वो इज्जत सबको देती है और जिसको ज़्यादा देनी है उनको पता होती है। बिल्कुल ठीक है, मैं